7 किलोमीटर दूर तक पैदल चलते हुए खातून और उसके शोहर अस्पताल में पहुंचते हैं। वहां जब पहुंचते हैं तो उनको खून की ज़रूरत होती है। कोविड-19 की लॉकडाउन की वजह से वो खून दरियाफ्त नहीं हो रहा था जिस खून की खातून को ज़रूरत थी। बहरकैफ शोहर परेशान हुआ, बीवी को एडमिट किया हॉस्पिटल में और बाहर निकल गया कि जो है किसी तरह से खून का बंदोबस्त कर सके जो उसके ग्रुप से मिलता जुलता है। रास्ते में गए, जाहिर सी बात है उसके पास कोई पास नहीं था, लॉकडाउन की सख्तियां चल रही हैं। पुलिस ने उसको पकड़ लिया और लॉकडाउन की रूल्स तोड़ने पर उसको जो है पूछने लगा, दरियाफ्त किया तो उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। तो उसी वक्त जो नौजवान जो कांस्टेबल उसके पास था उसने कहा कि तुम जिस खून को ग्रुप को ढूंढ रहे हो वो मेरा भी ग्रुप है। फिर वो उसके साथ जाता है, उस खातून को खून देता है। फिर वो खातून एक सेहतमंद बच्चा जन्म देती है और वो भी सेहतमंद होती है। जब ये खबर पहुंचती है एसपी को तो एसपी अपनी जेब से 1000 रुपये निकाल करके उस नौजवान को देता है। और जब डीजीपी को जो तमिलनाडु के हैं जो इस स्टोरी को सुनते हैं तो वो 10,000 रुपया निकाल करके जो है वो उस हवालदार को, उस कांस्टेबल को दे देते हैं। 23 साल का ये नौजवान था, एक कांस्टेबल था। वो 11,000 रुपये पूरे के पूरे जमा करता है। फिर उस माँ की तरफ जाता है जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया था। फिर उसको 11,000 रुपये जो उसको इनाम में मिले थे उसके हवाले करता है और कहता है कि ये लो बच्चा भी हुआ और ये रिपों का इंतज़ाम भी अल्लाह ताला ने तुम्हें हॉस्पिटल के बिल अदा करने के लिए मुहैया कराया। जानते हो उस नौजवान का नाम क्या है जो ग्रेड 2 कांस्टेबल की लिस्ट में आता है? उसका नाम है अबू ताहिर, सैयद अबू ताहिर। यहाँ खून देने के लिए कोई रिलीजियस पूछा नहीं गया। तो इस खबर को सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा सराहना हुई, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी आंखें मूंद लिया क्योंकि यहाँ पर जिस कांस्टेबल का नाम था वो सैयद अबू ताहिर था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये है इस्लाम धर्म, ये है मुसलमान होने की बातें जो इस खबरों को सबसे ज़्यादा आवाम करके, आम करके हिंदू मुस्लिम के कौमी यकजहती को बयां करते हुए नफ़रतों को और अदावतों को ख़त्म करना है। उस तरह की ख़बरों को मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाता और सिर्फ नफ़रतें फैलाना और आग भड़काना ही जानता है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले